ऑलमोस्ट हम सभी को पैसे से फ्रीडम चाहिए, या यूं कहे कि हमें पैसों के लिए काम नहीं करना है। फ्रीडम फ्रॉम मनी। और ये अप्रोच हर एक इंसान के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। मैं आपको तरीके बताऊंगा और उन तरीकों में से जो तरीका आपको पसंद है वो तरीका आपको चूज करना है, क्योंकि हर एक इंसान का जीने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट है। इसे हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोलते हैं। जैसे किसी इंसान का खर्चा 50,000 हो सकता है, 25,000 हो सकता है, या फिर किसी इंसान का खर्चा 5 लाख मंथली हो सकता है। शायद उनके पास पैसे भी ना हो, फिर भी उन्हें इस तरह का एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल चाहिए होगा। और किसी इंसान के पास बहुत पैसे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सिंपल लाइफस्टाइल पसंद हो। इसीलिए ये लाइफस्टाइल मैं आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकता हूँ, ये आपको आपके लिए डिसाइड करना है। मैं आपको सिर्फ तरीके बताऊंगा और उन तरीकों में से कौन सा तरीका आपको चूज करना है ये सिर्फ और सिर्फ आपका डिसीजन होगा। हम जब भी हमारे पोर्टफोलियोज बनाते हैं तब हम रिटायरमेंट के हिसाब से वो पोर्टफोलियो को बनाते हैं, क्योंकि अगर हमें अपनी ज़िंदगी एक पर्टिकुलर तरीके से जीनी है तो हमें वैसा ही पोर्टफोलियो तैयार करना पड़ता है ताकि हमारा पर्सनल फाइनेंस सही तरीके से मैनेज हो सके। इसमें से जो पहला कॉन्सेप्ट है उसे कहते हैं फायर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि मैं 35 ईयर्स तक काम करूंगा और फिर रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन ये हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। कोई 40 में रिटायर होना चाहता है, कोई 50 में होना चाहता है, या कोई 60 में होना चाहता है। फिर आता है सबैटिकल। इसमें वो लोग आते हैं जिनको घूमना पसंद है, या फिर उनको बुक लिखनी है, या फिर कोई हॉबी को परस्यू करना है, शायद बच्चों के साथ समय बिताना है। ये अक्सर लेडीज प्रीफर करती है। इस मॉडल में हम 2 से 3 साल का ब्रेक लेते हैं और जब ट्रैवल पूरा कर लिया, दुनिया पूरी घूम ली या दुनिया एक्सप्लोर कर ली, उसके बाद हम जीवन के कई अनुभव ले लिए, तब हम वापस जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। फिर आता है मिनी रिटायरमेंट। इसमें कोई भी इंसान छोटे छोटे ब्रेक्स लेता है, जैसे 1 मंथ का ब्रेक ले लिया, 3 मंथ्स का ब्रेक ले लिया, और फिर वो वापस काम पे लौट आता है। बहुत से लोग इसे पूरी जिंदगी फॉलो करते हैं क्योंकि इससे उनका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा रहता है। इधर 2 टर्म्स है, दोनों का मीनिंग लगभग एक ही जैसा है। एफयू मनी, ये एक स्लैंग टर्म है, मतलब भाड़ में जाए पैसा, यानी अपने पास इतने पैसे रखना है कि आप जब चाहे जॉब छोड़ सके और आगे अपने टर्म्स पर काम कर सके। कोई मजबूरी नहीं, कोई दबाव नहीं, बस फाइनेंशियल फ्रीडम। दूसरा है एफआई ऊट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वर्क ऑन ओन टर्म्स। यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का लेवल इतना स्ट्रांग हो कि आप अपनी पसंद का काम अपने मन के हिसाब से करें। जहाँ खुशी हो, जहाँ मज़ा आए, काम वही हो। वो काम कुछ भी हो सकता है। तो इन दोनों टर्म्स को मैंने एक ही कॉन्सेप्ट में लिंक किया है क्योंकि इनका कोर मीनिंग एक ही है। पैसा इतना हो कि भविष्य हमारे कंट्रोल में रहे। सेमी रिटायरमेंट मतलब आपको कुछ इनकम आपके अदर सोर्सेज से आ रहा है और कुछ इनकम आप खुद कमा रहे हैं, जिससे आप काम कम करोगे और अर्न भी कम करोगे, और बाकी पार्शियल पैसे आपको आपके पैसिव इनकम से मिलते रहेंगे। जैसे कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है, वो आपने रेंट पे चढ़ा दी, उसमें से थोड़ा बहुत पैसा आपको आ रहा है, तो वो क्या हुआ, पैसिव इनकम हो गया आपके लिए। फिर आता है जियो आर्बिट्राज, मतलब आप फॉरेन कंपनी के लिए काम करोगे या फिर किसी R&D प्रोजेक्ट पर काम करोगे जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे कमाओगे, लेकिन आप ऐसी जगह रहोगे जो रिमोट प्लेस होगा, छोटा टाउन जहां आपके खर्चे लगभग ना के बराबर होंगे। डिजिटल नोमाड मीनिंग आप जहां चाहे वहां रहकर अपना वर्क कर सकते हैं। मोस्टली यूट्यूब पर ट्रैवल व्लॉग बनाने वाले लोग जो बाइक या कार से ट्रैवल करते रहते हैं या फिर एक्सपेंसिव ट्रिप्स पर जाते हैं और जिन्हें घूमना पसंद होता है, वो इस कैटेगरी में आते हैं। उनका खर्चा यूट्यूब से आता है या फिर डिजिटल प्रोडक्ट बेचकर आता है। इनका कोई फिक्स वर्क प्लेस नहीं होता है। दे कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। इतने सारे लाइफ के पाथ देखकर आप समझ सकते हैं कि यू कैन चूज द लाइफ यू वांट टू लिव। लोग अलग अलग तरीके से जिंदगी जीते हैं। किसी को ट्रैवल पसंद है, किसी को स्टेबिलिटी, किसी को पैसिव इनकम, किसी को टाइम फ्रीडम। लेकिन इनमें से सबसे डिफिकल्ट अगर कोई चीज़ है तो वो है फायर अचीव करना। फायर में 4 टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं, लीन फायर, फैट फायर, कोस्ट फायर और बरिस्ता फायर। लीन फायर मतलब सिंपल लाइफ जिसमें लग्जरी एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट नहीं होते हैं। इसमें सिंपल जिंदगी जीने पर जोर होता है। मिनिमल स्पेंडिंग, कंट्रोल लाइफस्टाइल, थॉटफुल चॉइसेस। इस अप्रोच में बड़े फंड की जरूरत नहीं रहती क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी सिंपल होता है। आराम से खाओ पियो और शांति वाली जिंदगी जियो। फिर इसके अपोजिट होता है, वो है फैट फायर। इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत एक्सपेंसिव होती है। बड़े शहर में रहना और ग्लोबली ट्रैवल करना, एक्सपेंसिव चीज़ों को खरीदना, ये सब इसमें शामिल होता है। मतलब जीवन शैली के मामले में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इस टाइप ऑफ लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत होती है।
ताकि पोस्ट रिटायरमेंट के बाद भी आप बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के वही लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं। फिर बरिस्टा फायर, इसमें आप अपने बड़े खर्चे जैसे घर, व्हीकल या बच्चों की स्कूल कॉलेज की फीस पहले से ही पूरी कर लेते हैं। इसके बाद जो आप कमाते हैं वो पैसा आप सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफस्टाइल पर खर्चा करते हैं। इसमें आप वैसे लाइफ जीते हैं जैसे आप चाहते हैं, जिसमें आपको खुशी मिलती है। जैसे आपने जिम खोल ली, योगा क्लास शुरू कर लिए या यूट्यूब पर काम कर लिया, सिर्फ पैशन या लाइफस्टाइल को बैलेंस करने के लिए, ना कि बड़े खर्चे चलाने के लिए, क्योंकि मेजर एक्सपेंसेस के लिए आपने पहले से ही इनफ कैपिटल इकट्ठा किया होता है। तो इस लाइफ में आप कंप्लीटली रिटायर नहीं होते, लेकिन आपके पास इतने पैसे होते हैं कि पैसे के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहती। आपको सिर्फ अपने खर्चों को पूरा करने के लिए थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है। फिर है कोस्ट फायर। कोस्ट फायर में यूजुअली करियर के अर्ली ईयर्स में आप बहुत ज़्यादा काम करते हो और उस इनकम को पूरी तरह असेट्स में कन्वर्ट करते रहते हो। जैसे कोई एक व्यक्ति है जो 22 ईयर्स का है और वो 32 ईयर्स तक काम लगातार करते रहेगा। उन 10 ईयर्स में जो कैपिटल बनता है उसे वो आगे कंपाउंड होने देता है और 10 ईयर्स के बाद जो भी वो काम करते रहेगा या जितना भी काम करेगा उस कैपिटल को पूरा खर्चा करता है। उस कैपिटल से वो अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी सकता है, क्योंकि पहला कैपिटल जो उसने 10 साल लगा के कमाया रहेगा वो कैपिटल ऑलरेडी कंपाउंड होते रहेगा और वो आगे बढ़ते रहेगा। एग्जाम्पल के तौर से समझे, हम स्टेप अप SIP कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। मान लीजिए एक 22 ईयर ओल्ड की सैलरी 25,000 है और वो सैलरी में से 20,000 सेव करता है, साथ ही खुद पर खर्चा भी बहुत कम करता है। अगर हर साल उसकी सैलरी 20% से बढ़ती है और वो सेविंग भी 20% से और बढ़ाता है तो 10 साल में वो लगभग 1,11,20,801 का कैपिटल बना सकता है। उसको इसके लिए 15% का रिटर्न अचीव करना ज़रूरी होगा। अब अगर वो इस कैपिटल को आगे भी इन्वेस्टेड रहने देता है और रिटर्न एक्सपेक्टेड लगभग 12% रखता है और वो रिटर्न्स वो विड्रॉ नहीं करता है, तो वो रिटर्न्स कंपाउंड होकर आगे बढ़ते रहेंगे, यानी पैसे से पैसा बनते रहेगा। इसी तरह ये फायर के टोटल 4 ऑप्शंस है, तो इन ऑप्शंस में से जो ऑप्शंस आपको अच्छा लगता है वो चूज करो। नहीं तो हमने जो पहले ऑप्शंस डिस्कस किए थे उन ऑप्शंस में से जो ऑप्शंस आपको अच्छा लगेगा वो चूज करो। इससे आपको एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए डायरेक्शन मिलेगा, क्योंकि हम अभी स्टॉक मार्केट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीख रहे हैं। तो अगर आपके माइंड में इन ऑप्शंस में एक क्लियर ऑप्शन रहेगा तो जब हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पोर्टफोलियो बनाना सीखेंगे तब आप जैसा पोर्टफोलियो चाहते हैं वैसा हम बना पाएंगे। मैं आपको हर तरीके के पोर्टफोलियोज बनाने सिखाऊंगा, लेकिन इनमें से कौन सा पोर्टफोलियो आपके लिए सही है वो आप ही को चूज करना रहेगा। याद रखना, मैं आपको सिखाऊंगा, मैं एडवाइस नहीं करने वाला हूँ। तो आपको ही सीखना है और आपको ही करना है, क्योंकि इसी वजह से आप लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल रहोगे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे। अभी इस टॉपिक को हम लोग इधर ही रुकाते हैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक था। डिटेल में बात करेंगे जब आप स्टॉक मार्केट सही से सीख जाओगे, उसके बाद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी सही से समझ जाओगे और फिर हम इन टॉपिक्स के ऊपर वापस आकर गहराई से बात कर पाएंगे। क्योंकि इन टॉपिक्स के ऊपर अभी बात करेंगे तो आपको सच में किस तरह से इन पोर्टफोलियोज को एग्जीक्यूट करना है वो समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, अभी मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।